हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? तो देखिए, सेल डिवीज़न क्या होता है? जब वन पेरेंट सेल होती है, ये पेरेंट सेल होती है, ये पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ये डॉटर सेल, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। उससे ही हम कहते हैं सेल डिवीज़न। मतलब जैसे ये सेल हुई, सेल का सेल की ग्रोथ हुई, फिर डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन हुआ और टू डॉटर सेल टू डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है सेल डिवीज़न। अब डेफिनेशन देखते हैं। इन विच वन सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल, ईच हैविंग अ न्यूक्लियर with a set of chromosomes genetically identical to the parent cell is known as mitosis। माइटोसिस में क्या होता है? जब सेल का डिवीजन होता है, टू डॉटर सेल बनती है। तो जब टू डॉटर सेल बनती हैं माइटोसिस के केस में, तो जो डॉटर सेल होती हैं वो उनका क्रोमोसोम सेट अपने पेरेंट सेल के समान ही होता है। वो अपने पेरेंट सेल के समान ही क्रोमोसोम रखती हैं। और म्यूसिस में क्या होता है? जब डॉटर सेल का डिवीजन होता है तो वो टू क्रोमोसोम सेट जब डिवाइड होते हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो टू डॉटर सेल ना बनके फोर डॉटर सेल बनती है। फोर डॉटर सेल में डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अपने पेरेंट्स से आधी हो जाती है। मतलब ये जो डॉटर सेल बनती हैं यहाँ पे म्यूसिस में, तो वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखती हैं और यहाँ पे डिप्लॉइड होते हैं, अपने पेरेंट सेल के समान होते हैं माइटोसिस में। और म्यूसिस में अपने पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं। मतलब जो डॉटर सेल होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं यहाँ पे माइटोसिस में। ठीक है, तो ये तो होता है सेल डिवीज़न में माइटोसिस और म्यूसिस में अंतर। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड म्यूसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस की भी स्टेज होती हैं, तो इनको डिवाइड किया गया है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज। इंटरफेज में क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियर है, ये है सेल, इसमें ये न्यूक्लियोलस है एंड यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन होते हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन पूरे सेल में यहाँ पे रहते हैं, दिखाई देते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटरफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम है वो पूरे में बिखरे हुए होते हैं और विजुअल होते हैं, दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या होता है? देखिए, मेटाफेज में होता है कि जो भी ये इन्वलप है हमारा न्यूक्लियर इन्वलप, तो इसमें जो क्या होता है? मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट होती है, ये मेटाफेज प्लेट। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे ही हमारे स्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मेटाफेज प्लेट पे ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में जो मेटाफेज प्लेट होती है तो डिसअपियर हो जाती है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो शीर्ष की तरफ मूव करने लगते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम शीर्ष की तरफ मूव करने लगते हैं।
मतलब जो मेटाफेज प्लेट्स है वहाँ से क्रोमोसोम शीट्स की तरफ मूव करने लगते हैं इधर, और मतलब इनका डुप्लीकेट रेप्लिकेशन होता है। तो अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं वो अपने शीट्स पर स्थित हो जाते हैं। ये होती है टीलोफेज अवस्था। एंड एनाफेज में क्या होता है, शीट्स की तरफ मूव करते हैं क्रोमोसोम। और मेटाफेज में क्या होता है, जो मेटाफेज पेडेट बनती है यहाँ पे, और जो स्पिंडल होते हैं, ये इनको स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल। तो स्पिंडल यहाँ पे विजुअल होती हैं, मतलब अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं। और मेटाफेज प्लेट पर ही हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्थित होते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम पूरे न्यूक्लियस में फैले रहते हैं तो दिखाई देते हैं। इंटरफेज में जो क्रोमेटिन होते हैं वो इस अवस्था में होते हैं। तो ये तो होगी माइटोसिस की अवस्था। और इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीज़न होता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये तो हो गई माइटोसिस की अवस्था। माइटोसिस की स्टेज कितनी होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ऐसे होता है माइटोसिस में सेल डिवीज़न। दूसरा है म्यूसिस। म्यूसिस में क्या होता है, इसकी भी 2 स्टेज होती हैं। एक तो होती है म्यूसिस फर्स्ट डिवीज़न और दूसरी है म्यूसिस सेकेंड डिवीज़न। फर्स्ट म्यूसिस डिवीज़न में क्या होता है, प्रोफेज होती है। प्रोफेज में भी हमारी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन एंड लास्ट है डाइकेनेसिस। तो ये 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है प्रोफेज को। उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। तो फिर वो यहाँ पे जो प्रोफेज के 5 स्टेप होते हैं उसके बाद मेटाफेज होता है। तो वो आगे का जो भी होता है प्रोसेस इसकी तरह होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह। अब है म्यूसिस सेकेंड डिवीज़न। म्यूसिस सेकेंड डिवीज़न में क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड होता है, मेटाफेज सेकेंड होता है, एनाफेज सेकेंड होता है और उसके बाद टीलोफेज सेकेंड होता है। तो ऐसे होता है हमारा म्यूसिस का डिवीज़न। म्यूसिस में जो सेल का डिवीज़न होता है वो डॉटर सेल बनती हैं, वो हैप्लॉइड होती हैं क्योंकि उसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं। और जो माइटोसिस का डिवीज़न होता है उससे जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है वो अपने पेरेंट सेल के समान ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल डिवीज़न। अब आगे देखते हैं सेल साइकिल, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।